हदे शहर से गुजरी, हदे शहर से गुजरी तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। किया जब धूप का सफर, किया जब धूप का सफर तो हुआ तजुर्बा, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली, छांव छांव चली। ऐसी जिंदगी जीने वाले तमाम मेरे मंच के सामने बैठे प्रबुद्धजनों विद्वानों को मैं नमन करता हूं। मैं 2-3 मिनट में अपनी बात, अपनी मन की पीड़ा है जो आपके सम्मुख रखूंगा। साथियों, क्योंकि मैं लगभग 22-23 साल से टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हूं, दिल्ली टीचर यूनियन का प्रेसिडेंट हूं, और क्योंकि दिल्ली में वर्किंग होने के नाते जितनी भी राष्ट्रीय लेवल की शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनसे थोड़ा मेरा परिचय ज्यादा रहता है। अक्सर जो देखा गया है, हम जहां हरियाणा में रहते हैं, ये सदैव से हजारों साल से युद्ध भूमि रहा है, क्योंकि केंद्र दिल्ली ही रहा है सदा से ही, और युद्ध भूमि होने के नाते हमारे क्षेत्र में जो आवश्यकता थी उस समय वो ताकत की थी, बल की थी। पहले हम अपने सरवाइव के लिए खेती किसानी से जुड़े, फिर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम सेना, जो राजाओं की टुकड़ियां थी या सेना थी या अपने समूह थे, उनसे जुड़े। कालांतर में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हमारा काफी अच्छा योगदान रहा। लेकिन आजादी के बाद से, जब से हम देखते आ रहे हैं, सरकारें कोई भी हो, डॉक्टर त्यागी जी बैठते हैं, इनसे मैं बड़ा व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूं। ये अक्सर कहते हैं कि सरकारें जब तक पार्टी होती है, पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है, जब वो सरकार में आ जाते हैं तो उनकी एक ही कार्यशैली होती है, अपने किसी भी तरह से कुर्सी पर कब्जा करना। लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि जो खेती किसानी है उस पर सो कॉल्ड जो व्यापारी वर्ग है, यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं, व्यापारी वर्ग से तात्पर्य किसी बनिया से या अग्रवाल से नहीं है। मेरा मानना है कि 2 से 3% किसी भी जाति धर्म समुदाय ऐसे हो सकते हैं, वो सदैव से, सदियों से शासक के रूप में कार्य करते रहे, और 97-98% का सदैव शोषण होता रहा है, या वो उनके सेवक के रूप में काम करते रहे। आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे निवेदन ये करने आया हूं, आजादी के बाद से जो ये पैटर्न मैंने आपको बताया, ये लगातार चेंज हो रहा है। भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है, सेना में जो बच्चे जाते थे वो अग्निवीर से खत्म हो गए। जो मैं सभी विद्वानों से निवेदन करूंगा, मेरे 3 प्रस्ताव आपके सम्मुख हैं। सुमित भाई और उसकी टीम ने ये हीरे इकट्ठे तो कर दिए, लेकिन मेरी मां अक्सर कहती थी कि जो बिद जाए, जो माला में पिरोया जाए वो मोती होता है, और बाहर रह जाए वो पत्थर है, क्योंकि हीरा भी पत्थर है और जो माला से बाहर है वो भी पत्थर है। 3 प्रस्ताव मेरा है। पहला प्रस्ताव मेरा आपके सम्मुख ये है कि एकेडमिक में, जो मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे या आने वाली पीढ़ी क्या पढ़ेगी, वो एनसीईआरटी डिसाइड करती है। और आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे किसी भी बुक पे जाके देखना, हमारी उन किताबों के निर्माण में, पाठ्यक्रम के निर्माण में भागीदारी लगभग 0 है। पूर्वी जो पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, लगभग 70 से 80% पूर्वांचल का दबदबा है, और जो सरकार चाहती है वो लिखते हैं। हमारे बच्चों की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में पहले ही नहीं है, हम एकेडमिक में जो 1-2% माँ बाप प्रयास करके पढ़ा देते हैं वो विदेश चले जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ उनके लायक काम ही नहीं मिलता। जैसे प्रदीप भारद्वाज भाई ने बताया कि बाहर रह के जड़ें पुकारती हैं, लेकिन उनको यहां थामने के लिए जो हाथ की जरूरत है, मैं उसकी अपील के लिए आपके बीच में आया हूं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति राजनीति से परहेज करता है उसका सबसे बड़ा दंड यह है, अयोग्य और असक्षम व्यक्ति उस पर नेतृत्व करते हैं। हम ये सोचते हैं, मैंने 3-4 बार प्रयास कर लिए सर, एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, एमएचआरडी जो एजुकेशन मंत्रालय है, मगर आप लगातार चुनाव आयोग में आप बार बार ये प्रयास करते हैं, हर 6 महीने कार्यक्रम लेके आते हैं, वोट डालो वोट डालो वोट डालो, 18 का होते ही वोट बनवा लो, लेकिन ये कोई नहीं बताता
उस वोट डलवा तो रहे हो आप, उसका नेतृत्व करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो ये बताए कि किस प्रकार विधायक बना जाएगा, किस प्रकार सांसद बना जाएगा। इलेक्शन लड़ने की क्या प्रक्रिया है, इलेक्शन मैनेजमेंट क्या है, बूथ मैनेजमेंट क्या है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। इसके पीछे भी सर प्रयास किया तो जो बात सामने निकल के आई, किसी भी व्यापारी से आप पूछ लो कि भाई मैं फलाना फलाना बिजनेस करना चाहता हूं, इसमें क्या संभावना है, सर सबका 100% जवाब होगा भाई मेरा तो नाश हो ही रहा है, तुम भी क्यों आ रहे हैं। वही कारण पॉलिटिशियंस ने, जो हम ये आम चर्चा करते हैं, कभी किसी भाई को गलतफहमी हो कि हम जो चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति गलत है, राजनीति गंदी है, राजनीति कीचड़ है, ये विचार हमारे दिमाग में रोपे गए हैं, थोपे गए हैं ताकि हम इस पे चर्चा करें और उनके कॉम्पिटिटर पैदा ना करें। एक सरपंच के लिए एग्जांपल है, गांव में सरपंच इलेक्शन लड़ता है, 5 छोटे 2500 की आबादी में 7-8 कैंडिडेट मिल जाएंगे, आपको 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर, कैंडिडेट मिल जाएंगे, लेकिन एक एमएलए के चुनाव के लिए मुश्किल से पूरे विधानसभा में 50-55 गांव में 5 कैंडिडेट है। मैं प्रस्ताव रखता हूं यहां आज आपके सामने, अपने बच्चों को जो एकेडमिक में अच्छे हैं, जो साहित्य में अच्छे हैं, जो प्रोफेशनल है, उनको उस दिशा में सबसे आगे बढ़ाएं ताकि एक ऐसी फौज, एक ऐसी टीम तैयार हो सके जो हमारी बात रखे। किताबों में क्या पढ़ाया जाता है, एक छोटा एग्जांपल बताता हूं साथियों, 5वीं की किताब उठा के देख लेना, मैथ की, गणित की, क्योंकि मैं टीचर हूं इसलिए मेरा दायित्व है आपको आगाह करना। उसमें यह बताया जा रहा है सरकारी एनसीईआरटी किताब में खड़ंजा लगाने के प्रकार कितने प्रकार से होते हैं, ईंटों का जो खड़ंजा लगता है कितनी टाइप से, मैथ की किताब में है। ये सोची समझी साजिश के तहत हमें यहां रखने के प्रयास है। पहला प्रस्ताव मेरा यह है, एकेडमिक ऐसे बनाए जाए जो हमारे बच्चे विदेश में गए, अच्छी चीजें पढ़ के आओ, अच्छी बात, नौकरी करके आओ, लेकिन इस टीम के माध्यम से उनको जोड़े ताकि वो जब भी, चाहे अब तो ऑनलाइन का युग है, चाहे वहां से हमारे बच्चों की क्लास ले, उनको मॉनिटर करें। दूसरा, बहुत शानदार रोहतक में पत्रकार में भाई सत सिंह से चर्चा कर रहा था, भाई धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर सतीश त्यागी जी हैं, एक ऐसी टीम तैयार करे जो हमारी बात, एक ऐसी मीडिया की टीम जो आने वाली पीढ़ी को तैयार करे, उनको पोषित करे और जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थाओं में जाए, क्योंकि जब तक हमारा बच्चा वहां नहीं बैठेगा हमारी बात कोई नहीं रखेगा, बहुत छोटे स्तर पर दबा दी जाएगी। और अंतिम मेरा प्रस्ताव है, अंतिम लेकिन ये मुख्य रूप से कि हम जागरूक करें अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने साथियों को, भाइयों को, अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में कैरियर के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप ये सोच के चलो, एक सिपाही का, एक हरियाणा में या दिल्ली में या सैनिक का, सिपाही का, क्लर्क का, टीचर की वैकेंसी निकलती है, एक पोस्ट पे 1000 दावेदार है, जो पूरे एरिया का भविष्य डिसाइड कर रहा है, एमएलए है, एमपी है, जो लाखों व्यक्तियों का भविष्य डिसाइड करेगा, उसके कॉम्पिटिटर 5-7। मेरा प्रस्ताव यह है, अगर केवल ये दायरा छोटा कर दिया जाए, अगर भाई इतने ज्यादा हमें प्रयास नहीं करना, 4 गांव देखने हैं, जीतेगा तो हमारा ही बच्चा। अगर 20, 30, 50 कैंडिडेट हम उठाए, साथियों गारंटी देता हूं सभी पार्टियों की नींद हराम हो जाएगी जिस दिन ये हमारे प्रयास होंगे। मैं अंत में, क्योंकि लंबे वक्ता है, बहुत सारे साथी बैठे हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। निश्चित तौर पे बात रखना और सुमित भाई से निवेदन करूंगा कि जब तक सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब है जीरो जिम्मेदारी, एब्सोल्यूट, जब तक इंडिविजुअल रूप से टीम बना के जिम्मेदारी डिसाइड नहीं की जाएगी, जब तक उसका फैसला नहीं होगा साथियों। दूसरा, एक और, जब संगठन बने, एक सूत्र में पिरोए जाए तो फाइनेंशियल रूप से जरूर जिम्मेदारी बने। जब तक जिसकी जेब से चाहे 5 रुपए जाए, चाहे 50 रुपए, 500, 5000, जब तक फाइनेंशियल रूप से आदमी नहीं जुड़ता, वो दिल से नहीं जुड़ता। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में आपको समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। है जग में सूरमा वही, कि है जग में सूरमा वही जो अपनी राह खुद बनाता है जग में सूरमा वही जो अपनी राह खुद बनाता है। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप डागर भाई।